देखने वाले हैं द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर। मूवी की शुरुआत में हमें 1897 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक अनजान शिप को इंग्लैंड के पोर्ट पर देखते हैं जिसका नाम डिमीटर है। अब इस शिप को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इसमें कोई नहीं बचा और इसमें इन लोगों को इस जहाज के कैप्टन इलोइट की डायरी मिलती है, जिसमें उसने इस जहाज के सफर के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा है कि अगर ये जहाज तुम्हें मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि हम नाकामयाब हुए और पूरे लंदन पर अब खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है क्योंकि हम उस शैतान को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। अब यहाँ ये किस शैतान के बारे में बात कर रहे हैं इसका तो हमें फ्लैशबैक के जरिए ही पता चलेगा, यानी कि 4 हफ्ते पहले जब डिमीटर जहाज ने अपनी रोमानिया की यात्रा शुरू की थी। अब अगले सीन में रोमानिया के तट पर हम डिमीटर जहाज को देखते हैं जिस पर लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्सेस लादे जा रहे हैं जिन्हें लेकर इलोइट को इंग्लैंड के लिए रवाना होना था। इलोइट के साथ हम उसके पोते टॉबी को देखते हैं और इलोइट अपने क्रू मेंबर वोजैक से कहता है हमें रास्ते में जहाज पर कुछ और लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए जिन्हें जहाज के बारे में सब कुछ पता हो और वो हमारे काम आ सके। इसके बदले हम उन्हें अच्छा पैसा भी दे देंगे। ये सुनते ही वोजैक इस काम पर लग जाता है, जिस दौरान क्लेमेंस नाम का एक आदमी वोजैक से कहता है कि देखो मुझे जहाज और कंपास वगैरह के बारे में काफी कुछ पता है, साथ ही मैं एक डॉक्टर भी हूँ जिस कारण मैं तुम्हारा काम आ सकता हूँ। लेकिन वोजैक उसे ना चुनकर उसकी जगह एक दूसरे आदमी को चुन लेता है। इसी बीच ओल्गारेन नाम का एक और क्रू मेंबर वोजैक से बताता है कि यहाँ के लोग चाहते हैं हम सूरज ढलने से पहले ये सारा सामान लेकर चले जाएं। यहाँ तक कि एक आदमी जिसने इस जहाज पर सामान पहुंचाया था उसने भी कहा है कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ। और ये बात इन सभी के लिए काफी अजीब होती है। फिलहाल जिस आदमी को वोजैक ने चुना था वो लकड़ी के बॉक्सेस में ड्रैगन का निशान देखकर घबरा जाता है और उस बॉक्स को हवा में ही छोड़ देता है, जिसके नीचे टॉबी खड़ा है पर उसे क्लेमेंस बचा लेता है। इस घटना की वजह से इलोइट क्लेमेंस को शिप में आने की अनुमति दे देता है और साथ ही वो उस आदमी को फटकार भी लगाता है जिसकी वजह से ये हादसा होने वाला था। अब इस पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग जो लेकर जा रहे हो वो तुम्हारी जान जरूर लेगा, और इतना कहकर वो तुरंत जहाज छोड़ देता है। लेकिन ये लोग उसको पागल समझकर यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। अब जाते वक्त इलोइट देखता है कि उनके जाने के दौरान सभी लोग उनकी सलामती की कामना कर रहे हैं। अगले सीन में हम जहाज के अंदर क्लेमेंस को टॉबी के साथ देखते हैं, जो कि क्लेमेंस को जहाज दिखाने के साथ उसके बारे में समझा भी रहा होता है। वो क्लेमेंस को पूरी शिप दिखाता है जिसमें वो जगह भी शामिल है जहाँ पर वो लकड़ी के बक्से रखे गए थे। शिप के इस हिस्से को कार्गो रूम कहा जाता है। और फिर टॉबी क्लेमेंस को शिप के बाकी क्रू मेंबर्स अब्राहम, लार्डसन और पेट्रोस्की से मिलवाता है। साथ ही शिप के कुक का नाम जोसेफ होता है और इस शिप में कई सारे जानवर भी मौजूद हैं, जिनमें टॉबी का एक पेट डॉग भी होता है। अब ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही इलोइट सभी को बताता है कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, जिससे क्लेमेंस कुछ खास खुश नहीं होता क्योंकि वो इस शिप पर पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए आया है क्योंकि उसे दुनिया घूमनी है। दूसरी तरफ इलोइट वोजैक से कहता है कि कैप्टन के तौर पर यह मेरा आखिरी सफर है, इसके बाद मैं रिटायर होकर सेटल हो जाऊंगा ताकि मैं टॉबी पर ध्यान दे पाऊं। इलोइट अपनी जगह वोजैक को अगला कैप्टन बना देता है, जिस बात से वो बड़ा खुश होता है। इसी बीच हमें एक लकड़ी के बॉक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने आप हिल रहा है और इससे शिप के चूहे भी डरे हुए होते हैं। फिलहाल अचानक से कुछ देर के बाद सभी को जानवरों की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए क्लेमेंस और टॉबी जाते हैं, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता जो जानवरों को डरा रहा हो। पर तभी क्लेमेंस को कार्गो रूम से कुछ आवाज आती है। वो टॉबी को भेजकर अकेले में उसको देखने जाता है। वो देखता है कि एक बॉक्स वहां टूटा हुआ है जिसके अंदर से मिट्टी में सनी हुई एक लड़की मौजूद थी। हालांकि अभी वो बेहोश है। क्लेमेंस उसे ऊपर लेके आता है और शिप पर एक लड़की मौजूद है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। वोजैक का तो कहना होता है कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए क्योंकि ये चोरी छुपे यहाँ पर आई है। इस पर क्लेमेंस कहता है कि देखो उसकी हालत तो देखो, मुझे लगता है कि उसे किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है जिसका मैं इलाज कर सकता हूँ। ये बेचारी तो अभी तक बेहोश है। यहाँ इलोइट क्लेमेंस की बात मान जाता है क्योंकि वो कैप्टन के तौर पर अपने इस आखिरी सफर में ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। जिसके बाद क्लेमेंस उस लड़की का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना शुरू कर देता है, जो कि उसे कई बार करना होगा ताकि वो लड़की इन्फेक्शन से बच जाए। अब रात के वक्त ओल्गारेन जब क्लेमेंस के साथ होता है तो वो दूरबीन से एक बहुत ही भयानक शैतान की झलक देखता है जिसके बड़े बड़े दांत हैं, पर अगले ही पल वो शैतान गायब हो जाता है। मगर इस चीज से ओल्गारेन काफी डर जाता है। इसी बीच जोसेफ को टॉबी के पेट डॉग की लाश मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है और उसके साथ बाकी के जानवरों का भी वही हाल होता है। सब इस चीज को उस लड़की से जोड़कर देख रहे होते हैं, लेकिन क्लेमेंस जानवरों की लाश को देखकर कहता है वो लड़की तो बेहोश है और इन सब जानवरों पर काटने के निशान जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो इनका किसने खतरनाक तरीके से शिकार किया हो। क्लेमेंस का मानना होता है कि उस डॉग को शायद रेबीज था, इसलिए उसने ऐसा किया होगा ताकि ये रेबीज फैले ना, और अब ये रेबीज किसी पर फैले ना, इसलिए वो सभी जानवरों की लाशों को पानी में फेंकवा देता है। अपने डॉग के साथ इन जानवरों की मौत से टॉबी काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर उसे क्लेमेंस संभालता है। इस वक्त हम शिप के एक हिस्से में उसी शैतान को देखते हैं
है जिसने ये सब कुछ किया, और अब वो अपने अगले शिकार की तैयारी में है, क्योंकि उसे शिकार करके या खून पीकर ही ताकत मिलती है, जो कि अभी काफी कमजोर है। जैसे जैसे वो शिकार करेगा वैसे वैसे ताकतवर होता जाएगा। अगली रात वो शैतान पेट्रोस्की को अकेले पाकर उस पर हमला कर देता है। वो पेट्रोस्की का खून पीने के साथ उसे नोच नोच कर खाता है, फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिस कारण सुबह किसी को भी पेट्रोस्की तो नहीं मिलता, लेकिन डेक पर खून का निशान मिलता है, जिस पर लार्सन कहता है कि हो सकता है नशे की हालत में पेट्रोस्की पानी में गिर गया हो। लेकिन इस बार क्लेमेंस को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, उसे बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। तभी उस लड़की को होश आता है, जो कि अपना नाम अना बताती है और सभी से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस जहाज को खाली करना होगा, क्योंकि वो इस जहाज पर मौजूद है। अब इन्हें आगे खराब मौसम दिखाई देता है, तो वो जैक क्लेमेंस से अना को संभालने के लिए कहता है और बाकी सभी से जहाज को तूफान में संभालने के लिए। यहाँ क्लेमेंस अना की मरहम पट्टी करते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? अना उसे बताती है कि मेरे गांव में एक मॉन्स्टर रहता था, जो कि दिन होते ही गायब हो जाता था, क्योंकि सूरज की रोशनी उसे जला देगी, और रात को वो अपना शिकार करने निकलता था। वो ताकत के लिए लोगों का खून पिया करता था, साथ ही उन्हें बुरी तरह मारता भी था, और उसे सभी ड्रैकुला नाम से जानते थे। मेरे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसको दे दिया था, जो कि रोज मेरा थोड़ा थोड़ा खून पीता था, लेकिन उसने इसके बावजूद भी गांव वालों को छोड़ा नहीं, जिस कारण वहां लोग ज्यादा नहीं बचे हैं। इसलिए वो मॉन्स्टर अब इंग्लैंड पहुंचकर वहां शिकार करना चाहता है, और इसी कारण वो इस जहाज पर आ गया है और अभी फिलहाल जिंदा रहने के लिए सारे शिकार कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही डर जाता है। फिर अना के जख्मों को देखकर क्लेमेंस तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो जख्म बड़े खतरनाक होते हैं। इधर रात को तूफान के वक्त ड्रैकुला लार्सन को अपना अगला शिकार बनाता है, और जब ओल्गारन को देखता है तो उसका खून पीने की पूरी कोशिश करता है। जिसे ड्रैकुला ने मारा तो नहीं होता, लेकिन काट पूरी तरह से लिया होता है, और जिसे ड्रैकुला काटता है वो भी वैम्पायर में बदलने लग जाता है। इस कारण ओल्गारन काफी अजीब हरकतें करने लगता है, जिस कारण वोजेक को उसे बांधना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें डर है ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। साथ ही तूफान की वजह से शिप को काफी नुकसान पहुंचता है, पर कैसे भी करके वोजेक ने सब कुछ संभाल लिया होता है। इधर क्लेमेंस अना का अभी भी लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता जा रहा है, जिस कारण वो वैम्पायर में बनने से बची रहे। लेकिन रात होने तक ओल्गारन पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अपने आप को आजाद करके टॉबी पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए टॉबी कैप्टन के कमरे में छिप जाता है, और उसकी आवाज को सुनकर बाकी के लोग वहां पर आ जाते हैं। मगर बेचारे टॉबी की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसे ड्रैकुला आकर काट लेता है, जिस कारण अब उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। पर ड्रैकुला उसे कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाता है। उसे देखकर अना बंदूक लेकर ड्रैकुला पर शूट करती है। इससे वो काफी डर जाता है और सीधे भाग खड़ा होता है। साथ ही ओल्गारन को डेक पर बांध दिया जाता है, जो कि सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ जलने लगता है, और यहाँ उसकी कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब इस शिप पर पूरी तरह से दहशत फैली हुई है। क्लेमेंस और अना हर एक लकड़ी के बक्से को चेक करने लगते हैं, ताकि वो उस ड्रैकुला को ढूंढ सके कि वो कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि वो अभी लोगों को एक एक करके मार रहा है, और उसका मेन मकसद है लंदन पहुंचकर सभी को खत्म करना, जो कि क्लेमेंस और अना बिल्कुल नहीं होने देंगे। यहाँ इन्हें वही ड्रैगन वाला बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें वो ड्रैकुला छिपा हुआ था, पर अभी उसमें कुछ नहीं होता। इधर वो जैक लोइड के पास आता है तो देखता है कि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि ड्रैकुला के काटने की वजह से उसने अपने पोते टॉबी को खो दिया। इस बात से सारी शिप में मातम का माहौल हो जाता है। अब भारी दिल से इलोइड टॉबी को अंतिम विदाई देने वाला होता है, तभी वो देखता है कि टॉबी हिल रहा है। हालांकि टॉबी भी अब वैम्पायर में बदल चुका है, जो इलोइड पर हमला कर देता है, मगर सूरज की रोशनी की वजह से वो भी जलने लगता है, और इससे थोड़ा बहुत इलोइड भी जल जाता है। ये देखकर क्लेमेंस जलते हुए टॉबी को पानी में फेंक देता है, और इस हादसे ने इलोइड को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। उसकी इस हालत को देखकर वो जैक उनकी जिम्मेदारी को संभालता है, और बचे हुए सभी लोग मिलकर ड्रैकुला से निपटने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। अना का कहना होता है कि ड्रैकुला सबको एक एक करके इसलिए मार रहा है क्योंकि वो लंदन पहुंचना चाहता है, इसलिए हमें इस जहाज को ड्रैकुला सहित डुबोकर लाइफ बोट में निकल जाना चाहिए, यही आखिरी रास्ता है। लेकिन अगर इन्हें ऐसा करना है तो उसके लिए इन्हें आज रात ड्रैकुला को ट्रैप करना होगा। रात होते ही सभी इस काम में लग जाते हैं, जिस दौरान क्लेमेंस देखता है कि अना थोड़ा घबराई हुई है। वो अना से इसका कारण पूछता है। अना कहती है कि वो मुझे हमारे करीब ही महसूस हो रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है। और ये बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि ड्रैकुला इन लोगों के मुताबिक अना पर नहीं बल्कि पहले जोसेफ, अब्राहम्स और वोजेक पर हमला कर देता है। वो जोसेफ और अब्राहम को मार मार कर पानी में फेंक देता है, और फिर वोजेक ड्रैकुला को देखकर उसका नीचे तक पीछा करता है। साथ ही वो ड्रैकुला को एक गोदाम में बंद करके जहाज में छेद कर देता है। साथ ही वो अना, क्लेमेंस और इलोइड को लाइफ बोट में निकल जाने को कहता है, लेकिन ड्रैकुला उससे भी खतरनाक मौत मारता है।
उसके बाद वो एलोइड को अपना अगला शिकार बनाता है, जो कि मरने से पहले क्लेमेंस को अपनी डायरी देता है और कहता है कि तुम इसे और लोगों तक जरूर पहुंचा देना ताकि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा हो पाए। अब एलोइड की मौत के बाद क्लेमेंस ड्रैकुला को सामने आने को कहता है और बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। अब इंग्लैंड पोर्ट नजदीक आ गया है। ड्रैकुला शिकार करके काफी शक्तिशाली भी हो चुका है। वो क्लेमेंस के सामने आकर उससे कहता है कि एक दिन तुम जरूर डरोगे, और इतना कहकर वो क्लेमेंस पर हमला कर देता है, जिसे ऐन वक्त पर अना शूट करके बचा लेती है और मौका पाकर क्लेमेंस और अना उस शिप को छोड़ देते हैं, जिसमें ड्रैकुला फंस जाता है और ये शिप डूब रही होती है। लेकिन इंग्लैंड पोर्ट पर मौजूद सिपाहियों ने इसको देखकर इसे डुबाने से बचा लिया है, जिस कारण ड्रैकुला अपने मंजिल तक आखिरकार पहुंच गया। अब दूसरे दिन हम क्लेमेंस और अना को शिप के टूटे हुए हिस्से के सहारे पानी में तैरते हुए देखते हैं। वो दोनों भी पोर्ट तक पहुंच जाते हैं और साथ ही अना, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बची हुई थी, वो भी वैम्पायर में बदलने लगती है। वो क्लेमेंस को अपनी जान बचाने के लिए शुक्र अदा कहती है और उसी दौरान सूरज की किरणों की वजह से जलकर उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस शिप पर क्लेमेंस और ड्रैकुला के अलावा कोई भी नहीं बचा होता, जिस कारण क्लेमेंस ड्रैकुला से उन सभी लोगों का बदला लेना चाहता है। वो ड्रैकुला को लंदन में हर जगह तलाश कर रहा होता है, जबकि ड्रैकुला उसके आसपास ही मौजूद है। जिसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इसका अगला पार्ट जरूर बनेगा और उसके रिलीज होते ही हम उसको लेकर पहले पहुंचेंगे आपके पास। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।